बताइए स्टॉक स्पेसिफिक क्या कुछ है इस वक्त आपके रेडार पर? क्लोजिंग ट्रेड्स में क्या स्टॉक? जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो लॉन्ग साइड के हैं और पहला स्टॉक केमिकल स्पेस से एसआरएफ यहाँ पे हमें पसंद आ रहा है। एक नैरो प्राइस रेंज में स्टॉक में पिछले 5-6 सेशन से हमने देखा कि स्टॉक एक नैरो प्राइस रेंज में ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिला और आज के सेशन में एक अच्छा ब्रेकआउट उस प्राइस एक्शन को यहाँ पे आते हुए दिखा है। यहाँ पे डेटा में देखें तो आज लॉन्ग बिल्टअप के साइन है और स्टॉक में एक स्ट्रेंथ यहाँ पे बनी हुई है। ओवरऑल अगर हम इसके डेली वीकली टाइम फ्रेम पे भी चार्ट देखें तो एक स्ट्रेंथ यहाँ पे बनी हुई है इस वॉलेटाइल मार्केट में भी। हमें लगता है जिस तरीके के स्ट्रक्चर है यहाँ पे 2990 तक की अपसाइड के टारगेट के लिए एसआरएफ को बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रखना हो वो करीब होगा 2885 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो रेलवे इंफ्रा स्पेस से आईआरएफसी यहाँ पे पसंद आ रहा है। स्टॉक एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री से पिछले 3-4 सेशन से अगर हम देखें तो एक अच्छी रिकवरी बनाते हुए दिखा है। स्टॉक एक फॉलिंग चैनल का यहाँ पे ब्रेकआउट भी यहाँ पे आते हुए दिखा है जो कि एक साइन है ट्रेंड रिवर्सल का। और अगर हम देखें तो पूरे ही सेक्टर में एक आज बाइंग इंटरेस्ट रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स में एक बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा है। तो काफी ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री से पूरे ही सेगमेंट में एक बाइंग इंटरेस्ट बना। आईआरएफसी आज 20 डे मूविंग एवरेज को भी वापस क्रॉस करने में कामयाब हुआ है। हमें लगता है आईआरएफसी यहाँ पे अगर 118 119 के ऊपर सस्टेन रहता है तो यहाँ पे इसके जो नेक्स्ट टारगेट बन सकते हैं वो 132 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो 119 के स्टॉप लॉस से आईआरएफसी बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट 132। स्मॉल फाइनेंस बैंक में से जना स्मॉल फाइनेंस बैंक पर आपकी नजर डालेंगे। करीब 6% की तेजी स्टॉक में आज के सत्र में दिखी है और एक पॉजिटिव खबर निकल कर आई है। कंपनी ने कहा कि कंपनी को ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी AD1 के तौर पर लाइसेंस मिल चुका है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डील करने के लिए। तो इस पॉजिटिव खबर के चलते स्टॉक में तेजी दिन की ऊंचाई से फिसल चुका है, लेकिन फिर भी 6% से ज्यादा की शानदार तेजी आज के सत्र में दिखी है। राजेश जी, क्या राय होगी आपकी? जना स्मॉल फाइनेंस बैंक 463 के आसपास स्टॉक अभी कारोबार करता हुआ। हाँ, तो आज स्टॉक में एक अच्छा मूव यहाँ पे बनते हुए दिखा और जिस तरीके से स्टॉक में एक न्यूज का पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, हमें लगता है कि स्टॉक को यहाँ पे अभी भी होल्ड करना चाहिए। 452 का स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर लेना चाहिए जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर बना हुआ है। हमें लगता है कि पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक में 475 480 की तरफ भी मूव आते हुए दिख सकता है। तो स्टॉक में एक पॉजिटिव रिएक्शन मिला है तो यहाँ पे थोड़ा और मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। एज देखें तो ब्रॉडर मार्केट में भी एक बाइंग इंटरेस्ट वापस लौटा है। तो यहाँ पे 452 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस से पोजीशन अगर एग्जिस्टिंग है तो उसे बनाए रखने की, होल्ड करने की सलाह मिलती हुई जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में। बदलते हुए वातावरण, बदलते हुए वेदर पर भी लगातार हमारी नज़र है और कई सारे ऐसे राज्य हैं इस वक्त देश के जहां पर फरवरी के महीने से ही हमने देखा है कि गर्मी शुरू हो चुकी है, जबकि फरवरी का महीना इनफैक्ट अशेषा पिंक वेदर के लिए माना जाता है। लेकिन फरवरी और मार्च इनफैक्ट मुंबई के भी हाल कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। जो मई में गर्मी होनी चाहिए वैसी गर्मी की शुरुआत कई राज्यों में देखने को मिली है। इस पर लगातार हम बातचीत भी कर रहे हैं और वेदर डिपार्टमेंट से भी बात कर आपके सामने सारी की सारे टेकअवेज और सारी की सारे डेटा पेश कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक और न्यूज आपके लिए। गर्मी में बढ़ते पावर डिमांड को पूरा करने के लिए ऊर्जा मंत्रालय ने प्लान तैयार किया है। इस प्लान में किस बात पर फोकस है, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या कुछ रणनीति बनाई गई है, ये सारी की सारी चीजें बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, बताइए। देखिए, ऊर्जा मंत्रालय के अनुमान के हिसाब से इस बार गर्मियों के सीजन में जो पीक आवर पावर डिमांड है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है और इस बात को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा मंत्रालय ने हरकत शुरू कर दी है। इनफैक्ट तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ इस मसले पर बैठक की गई है। पावर मिनिस्ट्री, कोल मिनिस्ट्री और रेलवे मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी बैठक हुई है, जिसमें इस बात की रणनीति तैयार की गई है कि कैसे जो अनप्रेसिडेंटेड पावर डिमांड है उसको मीट किया जाए और जो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस हैं उससे कैसे निपटा जाए। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस बात की रणनीति तैयार की गई है कि थर्मल पावर प्लांट्स के पास जो कोल स्टॉक लेवल है उसमें कमी ना आए। इसको कैसे इंश्योर किया जाए कि सफिशिएंट कोल की जो अवेलेबिलिटी है वो थर्मल पावर प्लांट्स के पास रहें, इसके लिए रणनीति तैयार की गई है। इस वक्त जो कोल स्टॉक लेवल है वो 20 दिन के खपत के बराबर है, लेकिन ऊर्जा मंत्रालय का ये मानना है कि इसमें कमी आएगी जैसे जैसे पावर की डिमांड बढ़ेगी।
खासकर अप्रैल टू जून के दौरान जो कोल स्टॉक लेवल है उसमें कमी आएगी। लिहाजा इस बात को सुनिश्चित करने की जरूरत है कि सफिशिएंट कोल की अवेलेबिलिटी थर्मल पावर प्लांट्स के पास रहे। साथ ही साथ सेक्शन 11 जो कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का है उसको इन्वोक करना हो या फिर जो डिस्कॉम्स हैं उनको निर्देश दिया जाए कि ब्लेंडिंग पर्पस के लिए कोल का इंपोर्ट्स करें। इससे संबंधित जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए जाएंगे, जैसी जरूरत होगी उसके हिसाब से, और सरकार इसको लेकर ओपन है। साथ ही साथ इस बात की रणनीति भी तैयार की गई है कि गैस बेस्ड पावर प्लांट्स जो है खासकर एनटीपीसी के पास उसको इमरजेंसी यूज के लिए उसको ऑपरेट किया जाएगा। इनफैक्ट ऊर्जा मंत्रालय ने पेट्रोलियम मंत्रालय से संपर्क किया है सफिशिएंट गैस की सप्लाई के लिए, ताकि 6000 मेगावाट की कैपेसिटी के जो गैस बेस्ड पावर प्लांट्स हैं एनटीपीसी के उसको ऑपरेट रखा जाए और ऑपरेट किया जाए, ताकि जैसे ही इमरजेंसी लाइक सिचुएशन बनेगी उसको तुरंत स्टार्ट किया जाएगा और उससे पावर की सप्लाई होगी। तो इस तरह के जो वैकल्पिक उपाय हैं वो भी किए गए हैं और ऊर्जा मंत्रालय इस बात को लेकर आश्वस्त है कि 270 गीगावाट का जो पीक आवर पावर डिमांड का अनुमान है उसको मीट किया जाएगा, और इससे ज्यादा भी अगर डिमांड की जरूरत पड़ती है तो ये तैयारियां जिस तरीके से की जा रही है उसके हिसाब से किसी भी तरह के पावर डिमांड को मीट करने के लिए सरकार तैयार है। बिल्कुल प्रकाश, अहम जानकारी दे रहे हैं आप, शुक्रिया ये सारी की सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो गर्मी में पावर डिमांड के लिए प्लान जो है तैयार हो चुका है। ऊर्जा मंत्रालय ने स्टेक होल्डर से चर्चा की है और गर्मी में बढ़ने वाले पावर डिमांड पर रणनीति बनाने पर खास फोकस इस वक्त बनता हुआ दिख रहा है। पावर स्टॉक्स पर एक नजर होनी चाहिए। राजेश जी, आपसे एक राय लेना चाहेंगे। एनटीपीसी, पावर ग्रिड, अडानी पावर, टाटा पावर, एनएचपीसी, एसजेवीएन जैसे स्टॉक्स हैं जो कि फोकस रेडार में रह सकते हैं आने वाले दिनों में, इस खबर के चलते और बढ़ती गर्मी के चलते, क्या राय होगी? तो देखिए, सारे पावर स्टॉक्स में करेक्शन के बाद थोड़ी रिकवरी के साइन यहाँ पे बनते हुए दिखे हैं। और अगर हम देखें यहाँ पे तो अडानी पावर का स्ट्रक्चर यहाँ पे काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। जिस तरीके से स्टॉक ने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे बनाया है, और तो हमें लगता है कि अडानी पावर अगर यहाँ पे 495 498 के ऊपर सस्टेन रहता है तो ये स्टॉक में एक अपवर्ड साइड पे मोमेंटम आते हुए दिख सकता है 525 530 के टारगेट के लिए। तो 495 के स्टॉप लॉस से अडानी पावर यहाँ पे बाय किया जा सकता है। वहीं हम देखें तो थोड़ी रिकवरी यहाँ पे एनटीपीसी में भी देखने को मिली और इवन पावर ग्रिड में भी देखने को मिली। पावर ग्रिड का स्ट्रक्चर देखें तो ये 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से अब सस्टेन होते हुए दिख रहा है। हालांकि स्टॉक का स्ट्रक्चर तो अभी भी वीक जोन में ही है, बट एक रिकवरी यहाँ पे रूल आउट नहीं की जा सकती और हमें लगता है कि रिकवरी में स्टॉक 272 274 की तरफ आ सकता है। तो यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 258। एमएनएम, आयशर मोटर्स, इन दोनों में भी ईयर टू डेट वीक टू डेट बेसिस पर 5% से ज्यादा की तेजी दिखी है। राजेश, क्या राय होगी स्पेशली एमएनएम पर, जहां पर टेस्ला की एंट्री हो सकती है भारतीय बाजारों में, जिसके चलते कंपटीशन की चिंताएं थी। पिछले 1-2 हफ्ते काफी गिरावट भी यहां पर रही, लेकिन ये हफ्ता काफी अच्छा था एमएनएम के लिए। 2725 के आसपास स्टॉक कारोबार करता हुआ, क्या राय होगी इस स्टॉक पर? तो देखिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से एमएनएम का स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है, लेकिन नियर टर्म में जरूर एक यहाँ पे करेक्शन हमने देखा और नियर टर्म चार्ट पे एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से एक पुल बैक जरूर देखने को मिला इस हफ्ते में। हमें लगता है अभी भी स्टॉक के लिए जो मेजर हर्डल है हायर साइड पे वो करीब 2800 के आसपास है। जब तक ये 2800 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब नहीं होगा, थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है इन रेंज ऑफ 2650 ऑन द डाउन साइड और 2770 ऑन द हायर साइड। आई थिंक 2800 के लेवल को क्रॉस करने के बाद यहाँ पे एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग का मूव बन सकता है, जो कि स्टॉक को फिर 2950 3000 की तरफ भी लेके जा सकता है। तो एट दिस जंक्चर जो निवेशक है लॉन्ग टर्म के हिसाब से जिनके पास है पोजीशन, वो तो बने रह सकते हैं क्योंकि इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश ही है लॉन्ग टर्म में। और जब तक ये स्टॉक 2600 के ऊपर बना हुआ है, छोटी मोटी गिरावट में इसको ऐड किया जा सकता है।